बिना गया महाराज जी जी ठाकुर जी की पधराई भाई पोशाक जी वो ठाकुर जी यहीं विराजते हैं। ऊपर कुटिया में पहुंचा जी प्रसादी अब मेरो तन बैठो और सब तो लौटो अब हम अंदर से नहीं बता रहे कि कितना अपार आनंद की अनुभूति हो रही। आपके पिताजी ने जो दुलार किया राधा रमण जी में ना, वो हमें याद, कोई परिचय नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर ऐसे बुलाया और दुपट्टा डलिया और तुलसी दल सब ऐसे हम कहा हेतु की कृपाल राधा रमण जी। तब से आगे आगे आपके बाबा चल रहे थे, पीछे पीछे हम राधा रमण जी में प्रवेश कर रहे थे, तो हमें जो ब्रजवासी थे वो परिचय बता रहे थे कि आप हैं और ये आप हैं। और उस समय आपका प्रकाश नहीं हुआ था कि आपका नाम प्रकाशित हो, उस समय आपके पिताजी का बहुत नाम प्रकाशित था, उस समय वो चल रहे थे। पर दुर्भाग्य की ज़्यादा दिन अपने बीच में नहीं रह पाए, वो अंतर ध्यान हो गए। पर वो आप जो उनके पास था वो सब आपको प्रदान करके गए। हाँ, बहुत हमारे धर्म में अध्यात्म की प्रधानता होनी चाहिए। अध्यात्म में भगवत चर्चा है, वो सजीव अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और कुछ ना आवे, केवल कथा सुने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कुछ नहीं आता था, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। कथा मात्र भगवान की भगवत प्राप्ति करा देती है। और वो आप भूरिदा जना उस समाज को खूब पिला रहे हो, पिलाते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी वाणी के द्वारा समाज को जागृत करते रहिए। ये कथा जागृत करती है। हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, ये भगवत चर्चा हमें जागृत करती है। तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं समाज को, भगवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और वंश परंपरा से परम पूज्य और पवित्र ये जो वाणी चली आ रही है, वाणी तो वाणी ही होती है, लेकिन ये कहाँ से प्रकट हो रही है इसका भी प्रभाव होता है। जब हम स्वयं उस मार्ग में चलते होते हैं और फिर हम वो बोलते हैं तो उसका प्रभाव वो जोर का पड़ता है। तो आपकी कुल परंपरा से इसी कथामृत का पान करते हुए, राधा रमण जी के प्रेम रस का वितरण करते हुए, तो वही आप कर रहे हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब खूब वितरण कीजिए, खूब कथामृत का पान कराइए। हमारे जो धर्मावलंबी जन हैं और जो धर्म से विमुख हैं उनको घसीटिए, नाम से भगवान के चिंतन से उनको घसीटिए और उनके मन को बलात् परिवर्तन करके जय राधा रमण जी की बुलवाइए।